हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे हैं मॉडल्स। तो मॉडल वर्ब से हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। एक हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो की है जिसमें हम मॉडल से थोड़ा सा जान पहचान करते हैं। दूसरी वीडियो में हमने कुछ मॉडल्स को देखा भी है, समझा भी है, डिटेल में देखा है हमने। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ, जो है हमारे, जैसे कि सामने आप देख ही सकते हैं, मे, माइट एंड मस्ट। हम इन तीनों को साथ में कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ताकि याद करने में और समझने में इजी रहे, है ना। तो मे की अगर हम बात करें तो मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, जैसे कि इट मे रेन टुडे, है ना, आज बारिश हो सकती है, मतलब देयर आर चांसेस, बारिश होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। माइट की बात करें तो लेसर पॉसिबिलिटी को शो करता है ये, मे के कंपैरिजन में लेसर पॉसिबिलिटी। अगर मैं बोलती हूँ इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होने के चांसेस तो है लेकिन बहुत कम चांसेस है। इट मस्ट रेन टुडे, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, मतलब 90 प्लस चांसेस हैं, 80 प्लस चांसेस हैं बारिश होने के आज। अगर मैं ये बोलती हूँ इट मस्ट रेन टुडे, मतलब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। सो तीनों में डिफरेंस समझ में आया, तीनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं और मे जनरल पॉसिबिलिटी दिखाना है, मतलब 60% के आसपास। माइट की बात करें तो बहुत कम पॉसिबिलिटी, बिलो 30 और 40%। जबकि मस्ट की बात करें तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी, मतलब अबव 90 और 80% आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, है ना। सो ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमिशन, मे जो है वो परमिशन के लिए भी यूज होता है। आप लोग स्कूल में, और ऑब्वियसली सब स्कूल में गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा सब बोलते हैं मे आई कम इन सर। जब भी क्लास में एंटर करना होता है तो आप मैम से या सर से, जो भी क्लास में, आप उनसे पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। ये क्या है, परमिशन तो ले रहे हैं हम, है ना। तो परमिशन के लिए मे यूज होता है। ये तो आपको याद करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत जनरल है, आप स्कूल से बचपन से यूज करते आ रहे हैं सेंटेंस। तो चलिए माइट में अगर हम बात करें तो माइट में भी हम परमिशन के लिए माइट को भी हम यूज करते हैं, बट बहुत फॉर्मल और पोलाइट वे में जब हम परमिशन मांग रहे होते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं, उस वक्त हम माइट को यूज करेंगे। ठीक है, मे में और माइट में क्या डिफरेंस है। मे ऑब्वियसली मे में भी फॉर्मल ही है, मे में भी फॉर्मल है और थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी शो हो रहा है, बट माइट बहुत ज्यादा फॉर्मल है और बहुत पोलाइट वे में जब आप पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर्स हैं हम उनसे रूडली तो नहीं बिहेव कर सकते ना। सो पोलाइट वे में एंड विद वेरी फॉर्मल, इन अ वेरी फॉर्मल वे जब हम पूछेंगे, किसी से परमिशन लेंगे, तो हम माइट का यूज करेंगे। चलिए मस्ट की बात करते हैं। क्या मस्ट भी परमिशन के लिए यूज होता है? जी नहीं, मस्ट हम परमिशन के लिए यूज नहीं करते। मस्ट जनरली स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग सजेशन, किसी चीज के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो हम मस्ट यूज करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देना है, हाँ ये चीज होनी ही चाहिए, या फिर ये होने की बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला अभी अभी इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होनी ही चाहिए, है ना। तो इसके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी सजेशन तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन सजेशन के लिए बोला यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये हम सजेशन दे रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, आपको फॉलो करना है, देन आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए मे की बात करें। मे में पॉसिबिलिटी देखा हमने, हमने देखा परमिशन। माइट में भी हमने पॉसिबिलिटी देखा और परमिशन। मस्ट को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं। सो मे को हम वेदर फोरकास्ट के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि अभी अभी इट मे रेन टुडे, है ना, इट मे रेन टुडे, ये क्या है, ये एक वेदर फोरकास्ट भी तो है कि आज बारिश होने की संभावना है ना। तो ये क्या है, ये वेदर फोरकास्ट भी। इसके अलावा मे को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन रेज ये होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को कर्स दे रहे हैं या फिर किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना। जब भी हम किसी को कर्स या ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, उन वाले सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो मे जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सब क्या है, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर भी हम मे यूज करते हैं। जनरली मे गॉड ब्लेस यू, है ना,
तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, मे को हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत अंडरस्टूड है। अगर मे नहीं भी लगाया है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में तो भी आप मान कर चलेंगे कि मे यूज हुआ है। गॉड ब्लेस यू दैट इज ओके, बट मे गॉड ब्लेस यू इज द एक्चुअल सेंटेंस। मे हमने यूज नहीं किया बिकॉज दैट वाज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि वो हाँ होगा ही होगा वहां पर। ठीक है, चलिए तो मे की बात करें तो पॉसिबिलिटी मैंने बताया, जनरल पॉसिबिलिटी 60% के आसपास। परमिशन के लिए यूज करते हैं मे आई कम इन सर, हम बचपन से यूज करते आए हैं। वेदर फोकस इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी अभी हम यूज करते आ रहे हैं जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। परमिशन के लिए मे आई कम इन सर हम यूज करते ही हैं। ठीक, चलिए माइट की बात करते हैं। तो माइट हमने पढ़ा लेसर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इट, अगर मैं बोलती हूँ इट माइट रेन टुडे मींस 40% से कम चांसेस है बारिश होने के। गिविंग ऑफर विद हेजिटेशन, मतलब जहां पर हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होती है ऑफर देने के लिए, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, हम माइट का यूज करते हैं। इसके अलावा माइट का यूज होता है बहुत फॉर्मल और पोलाइट वे में, जब हम परमिशन ले रहे होते हैं वहां पर। एग्जाम्पल के लिए, इट माइट रेन टुडे, लेसर पॉसिबिलिटी। माइट आई सी योर क्रेडिट कार्ड प्लीज, इसमें क्या है, इसमें बहुत फॉर्मल एंड पोलाइट वे में परमिशन ली जा रही है, क्या मैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो माइट आई सी योर क्रेडिट कार्ड, क्या मैं आपका क्रेडिट कार्ड देख सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं बहुत फॉर्मल एंड पोलाइट वे में। चलिए, गिविंग ऑफर विद हेजिटेशन, हेजिटेशन के साथ जब किसी को ऑफर देते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम माइट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, माइट आई लेंड यू सम मनी फादर, पापा को पैसे देना, थोड़ा सा हेजिटेशन वाला काम है कि पापा तो खुद कमाते हैं, पापा तो सबको देते आए हैं ना। तो इसमें क्या है, हम फादर को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं एक तरह से, क्या आपको पैसे चाहिए या फिर क्या मैं आपको पैसे दूं। माइट आई लेंड यू सम मनी, इसके अंदर हेजिटेशन है ना, इसके अंदर हेजिटेशन है, डेफिनेटली हेजिटेशन है। अगर कोई कोई वैसे फादर सन का रिलेशन हुआ तो फादर पहले इसको दो सुनाएगा, अब तुम मुझे पैसे दोगे, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हेजिटेशन फील होती है जब हम पापा को, जो हमेशा से हमें देते आए हैं, उन्हें अगर हम पैसे देने के लिए बोले या फिर पैसे हम उन्हें सामने से दें तो इट फील सम हेजिटेशन। तो जब भी इस तरह की हेजिटेशन होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम माइट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब चलते हैं मस्ट में। तो मस्ट जो है वो ग्रेटर पॉसिबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी होने की संभावना काफी ज्यादा है। We all must die one day, हम सबको एक दिन मर जाना, ये तो फॉर श्योर है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा तो सही, राइट। तो we all must die one day, ये क्या है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा संभावना है इसकी, संभावना नहीं है, एकदम श्योरिटी है इसकी। ठीक है, तो जब फिक्स डिटर्मिनेशन होती है, ड्यूटी शो करना होता है हमें, कंपल्शन होता है किसी चीज का, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन हमें देना है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी शो करनी है, देन हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट को कभी भी हम पास्ट टेंस में यूज नहीं करते हैं, मस्ट को हम पास्ट में यूज नहीं करते हैं। पास्ट टेंस में हमें जब भी इस तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग सजेशन, कंपल्शन, फिक्स डिटर्मिनेशन, इस तरह की कुछ चीजें हमें शो करनी हुई तो हम क्या यूज करते हैं, हम मस्ट की जगह हम हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, हैड टू का यूज करेंगे हम मस्ट की जगह, एंड हम अपनी बात उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वी ऑल मस्ट डाई वन डे। ठीक है, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। यू मे से इट इज अ ड्यूटी, यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, दिस इज अ सजेशन, है ना, आपको ड्राइविंग करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए, तो ये हमारा सजेशन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, मे, माइट एंड मस्ट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्योर मॉडल्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं पार्शियल मॉडल्स। सो पार्शियल मॉडल्स में सबसे पहले हम देखेंगे यूज्ड टू। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पार्शियल मॉडल्स क्या होते हैं, जो कि मॉडल वर्ब्स की तरह तो एक्ट करते ही हैं, साथ में कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पार्शियल मॉडल्स होते हैं। चलिए अब इसमें यूज टू को देखते हैं। यूज टू क्या होता है, सबसे पहले तो यूज टू जो है वो पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहा होता है। किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट हैबिट। ठीक है, और यूज टू को जब हमें नेगेटिव बनाना है, किसी चीज की हैबिट नहीं है हमें, अगर हम ये हमें शो करना है,
देन यूज्ड नॉट टू लिखते हैं रादर देन यूज्ड टू नॉट। यूज्ड टू नॉट गलत है, यूज्ड नॉट टू का हम यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। ये क्या बता रहा है? ये हमारी पास्ट रूटीन को बता रहा है। जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं स्कूल बस से स्कूल जाती थी, ठीक है। तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है और ये जो यूज्ड टू यूज हुआ है ये किस तरह से यूज हुआ है ये हमें जानना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। क्या इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है? कोई वर्ब यूज हो रखी है? जी नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? मॉडल्स भी तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, राइट। कोई और यूज नहीं हुई है तो ये खुद किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? एज अ मॉडल वर्ब ये एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो यूज टू है वो क्या है? वो हमारा मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। इसके अंदर क्या है? ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रखी है एम। यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब? ड्रिंकिंग है। यूज्ड टू क्या कर रहा है? इस मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूज टू क्या है? हमारा एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। I am used to drinking milk at night। अभी हमारा used to क्या है? एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब used to मोडाल की तरह एक्ट करता है तो क्या बता रहा होता है? वो पास्ट हैबिट को, पास्ट रूटीन को बता रहा होता है। जबकि जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो क्या बता रहा है? I am used to drinking milk at night। इस वक्त ये हैबिट को बता रहा है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ कि यूज टू को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी एंड मोडाल की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये पास्ट हैबिट को डिनोट करने के काम आता है, ठीक है। तो प्रेजेंट हैबिट के लिए क्या यूज होता है? पास्ट हैबिट के लिए हमने यूज टू यूज किया, तो प्रेजेंट हैबिट के लिए क्या यूज होगा? देखिए, हमने जब इसको यूज टू को आप यूज टू मत बना देना, यूज टू या फिर यूजेस टू, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। आपने जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए एंड रूटीन एक्शंस के लिए यूज करते थे। तो जब भी आपको प्रेजेंट हैबिट दिखानी है, हैबिचुअल एक्शंस या फिर रूटीन एक्शंस दिखाने हैं, तो अगर प्रेजेंट में तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं रादर देन यूज टू को हम यूज टू या फिर यूजेस टू बनाए। ओके, तो यूज टू किस लिए यूज हुआ? यूज टू मोडाल एज वेल एज एन एडजेक्टिव भी यूज हुआ। और किस चीज के लिए यूज हुआ? हैबिचुअल को दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट्स को। हैबिचुअल एक्शंस तो ठीक है, बट कौन से वाले हैबिचुअल एक्शंस? पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो पार्शियल मॉडल्स में हमारा नेक्स्ट है नीड। नीड जो है वो नेसेसिटी को शो कर रहा होता है। जब भी हम नीड वर्ड का यूज कर रहे होते हैं सेंटेंस में, तो वहां पर हम नेसेसिटी को शो करें, क्या इस चीज की जरूरत क्या मतलब किसी चीज की अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है वहां पर, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या जरूरी है। नीड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो फिर एज अ मोडाल या फिर एज अ मेन वर्ब। तो ये देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। इसके अंदर ये नीड टू क्या है? क्या ये मोडाल है? यू नीड नॉट वरी नाउ, इसके अंदर नीड क्या है? He needs to go there, इसके अंदर नीड क्या है? हमें यही जानना है, इनको हमें पहचानना सीखना है कि कहाँ पर नीड जो है वो एज अ मोडाल यूज हो रहा है और कहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो सबसे पहली बात, मोडाल्स कभी भी हमेशा मतलब उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोडाल्स के पीछे हम SCIS का यूज नहीं करते हैं। मोडाल्स जैसे हैं एज इट इज ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर नीड्स आ गया, नीड्स, नीड के बाद SCIS लग गया।
क्योंकि एस लगा है तो मोडाल्स के पीछे वैसे एस लग नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो नीड्स है वो किस तरह से यूज हो रहा है भाई, वो हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड नॉट वरी नाउ, यू नीड नॉट वरी नाउ। भाई बहुत बेसिक बात करें अगर तो मी जो मोडाल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं, एंड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा नीड जो कैसे यूज हुआ है, ये हमारा मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पर क्या है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस कुछ सेम सा नहीं लग रहा ना, तो ये नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जबकि टू प्लस वी वन क्या है, इन्फिनेटिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू ही नीड्स टू गो देयर, दोनों सेम ही है। दोनों ही केसेस में नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह एक्ट हो रहा है, और टू प्लस वी1 जो इनके बाद यूज हुआ है वो हमारा इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रहा है। नीड नोट, डेफिनेट सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगाते हैं, तो नीड क्या हो गया, मॉडल वर्ब ही होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, सो नीड नॉट वरी नाउ में नीड क्या है, मॉडल है। तो पार्शियल मॉडल्स में थर्ड है हमारा डेयर। डेयर ओडासिटी, ओडासिटी के लिए हम डेयर को यूज करते हैं। व्हाट इज ओडासिटी ना, ओडासिटी क्या होती है, किसी भी जो रिस्क, विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, जब कोई बोल्ड रिस्क लेता है ना, कुछ रिस्क ले रहा होता है जिससे कि उसे खुद को भी हार्म हो सकता है, बट स्टिल वो रिस्क ले रहा है, तो वहां पर क्या है, वहां पर हम डेयर, उसको हम बोलते हैं ओडासिटी। ठीक है, तो डेयर जो है ओडासिटी के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, डेयर ही ट्रेसपास अगेन। व्हाट इज ट्रेसपास हियर, ट्रेसपास क्या होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होना बिना परमिशन के। ठीक है, तो बिना, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि बिना परमिशन के दोबारा मेरी प्रॉपर्टी में एंटर करके तो दिखाए वो। ठीक है, तो डेयर ही ट्रेसपास अगेन, हाउ डेयर यू एंटर माई क्लास। जनरली टीचर्स बोल देते हैं हाउ डेयर यू एंटर माई क्लास। ये सब क्या है, ये सब डेयर शो कर रहे हैं, ऑडेसिटी शो कर रहे हैं। हम ट्रूथ एंड डेयर भी तो खेलते हैं, उसमें तो डेयर होता है ना, ये वही वाला डेयर मान सकते हैं आप, एक तरह से वही वाला डेयर है इसके अंदर। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हम चैलेंज, जब भी चैलेंज वाली बात आती है तो हम डेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पार्शियल मॉडल्स थे, इसके साथ ही हमारे पार्शियल मॉडल्स भी खत्म होते हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रख रही है, जब भी आप नीड और डेयर की बात करें तो एक बात आपको याद रखनी है कि नीड हो या फिर डेयर हो, नीड एंड डेयर बोथ, ये मॉडल की तरह काम करेंगे, ये मॉडल वर्ब्स की तरह काम करेंगे। लेकिन कब, ये मॉडल वर्ब्स की तरह काम करेंगे तब जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, सेंटेंस में या तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और नीड एंड डेयर का यूज हुआ है, तो डेफिनेटली ये नीड एंड डेयर दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ऐसा मॉडल काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बेसिकली अपना रिव्यू दीजिएगा जैसा भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा रिव्यू दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है कहीं पर, कुछ चेंजेस, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इम्प्रूवमेंट की, तो आप वो सजेशंस भी डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।